अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे या मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मशहूर और मज़ेदार लाहौरी चने की रेसिपी। ये एक ऐसी रेसिपी है जो हर नाश्ते की टेबल की जान होती है। इसमें है मसालों का जादू और मज़ेदार ग्रेवी का टेस्ट जो आपको लाहौर की याद दिलाएगा दोस्तों। ये रेसिपी ना सिर्फ आसान है बल्कि इतनी लाजवाब है कि एक बार आप इसे बनाएंगे तो फिर बार बार बनाने का दिल चाहेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं देसी टेस्ट का मज़ा, वो भी बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। मज़ेदार लाहौरी चने बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो सफ़ेद चने। मैंने इस रेसिपी में छोटे साइज़ के चनों का इस्तेमाल किया है। चनों में इस तरह से देखें कोई कचरा या पत्थर वगैरह होता है, उसको आपने पहले चुन लेना है और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। मैं आधा किलो की परफेक्ट रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चनों को साफ़ करने के बाद 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से आपने इसे खुले पानी से वॉश कर लेना है। पानी से वॉश करने के बाद चनों को मैंने डिप कर दिया है और आपने इसको ज़्यादा पानी में डिप करना है दोस्तों। अब डिप करने के बाद इसमें मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ मीठा सोडा। ये वही मीठा सोडा है दोस्तों जो पकौड़ों वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और चनों को भिगो कर रखेंगे पूरी रात के लिए, ताकि ये चने अच्छी तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर लें और खाते वक्त बिल्कुल नरम बनकर तैयार हों। इसको कवर करेंगे और पूरी रात के लिए इसको भिगो देंगे। चनों को पूरी रात पानी में भिगोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इसका कवर हटाया है दोस्तों। तो यहाँ पर देखें चने साइज़ में कितने बड़े हो चुके हैं। इस रेसिपी में मैंने छोटे साइज़ के चनों का इस्तेमाल किया था दोस्तों, और अब ये पानी एब्जॉर्ब करने के बाद इनका साइज़ आप लोग देख सकते हैं कि ये कितने बड़े हो चुके हैं। तो मैंने एक कच्चा चना आपको दिखाया है और इसके बाद भीगने के बाद आप देखें इस चने का साइज़ इतना बड़ा हो गया है। तो ये स्टेप इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे चने सॉफ्ट और जल्दी गलने वाले बन जाते हैं और उनका टेस्ट और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। अब इस पानी को आपने फेंक देना है और चनों को 2 से 3 दफ़ा मज़ीद पानी से वॉश कर लेना है। इस रेसिपी में मैंने एक और ट्विस्ट दिया है। इसमें मैंने 100 ग्राम मसूर की दाल का भी इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले पानी में भिगोकर रख दिया था। इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और अब दाल को प्याली में कर रख दिया है, जो हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। इसमें मैंने 100 ग्राम इस्तेमाल की हैं हरी मिर्चें। ये जो हरी मिर्चें हैं ये तीखी बिल्कुल भी नहीं है। आधा कप पानी डालने के बाद इनको मैं ब्लेंड कर लूँगी और इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट हम बना लेंगे। अब एक पैन में मैंने शामिल किया है 1.5 कप कुकिंग ऑयल। आप लोग चाहें तो 1.5 कप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल का यूज़ इस रेसिपी में ज़्यादा होगा। देखें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जिसके हिसाब से काम करना पड़ता है। आप लोग चाहें तो अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया है। अब प्याज को इसमें हम फ्राई करेंगे, मगर प्याज को सिर्फ इतना ही फ्राई करेंगे कि प्याज में मौजूद जो पानी मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाए और प्याज का कलर थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए। देखिए प्याज का मॉइस्चर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अब इसमें मैं कुछ खड़े गरम मसाले भी ऐड कर रही हूँ, जिसमें मेरे पास है 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 तेज़पात का पत्ता मैंने यूज़ किया है, 2 अदद बादियान के फूल हैं और 6 से 7 हैं लौंगे। तो इन खड़े गरम मसालों को प्याज के साथ कुछ देर के लिए इसमें फ्राई करेंगे। इसमें एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी और ये थोड़े से क्रैकल हो जाएंगे। बस इतना ही आपने इसमें फ्राई करना है इसे दोस्तों। इसको ओवर कुक नहीं करना, ये ना हो कि ये जल जाएं। अगर ये जल गए तो फिर इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। 2 टेबल स्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बिल्कुल थिक यूज़ किया है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ आपने फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो देखिए जैसे ही अदरक लहसुन इसमें फ्राई होना शुरू होगा तो एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो अब इसी पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि मैंने ब्लेंड करके रखा है। आधा कप पानी डालने के बाद हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने बना लिया था। अब हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये मसाला जो है जब आप 5 से 6 मिनट पकाएंगे तो इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा और ये एक परफेक्ट बेस बन जाएगा लाहौरी चने बनाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ स्पाइसेस भी ऐड करने लगी हूँ, जिसमें 1 टीस्पून है मेरे पास हल्दी। इसके अलावा इसमें मैं कुटी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। पाउडर आपने ऐड नहीं करना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आप काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे तो उससे सालन का कलर खूबसूरत नहीं आएगा। क्रश की हुई जो कुटी लाल मिर्चें होती हैं ये भी इसमें ऐड कर देंगे और ये मैंने 1 टेबल स्पून ऐड की हैं। इसकी क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक भी ऐड कर रही हूँ दोस्तों। बाद में चख लेंगे, कम पड़ेगा तो मज़ीद नमक ऐड कर देंगे।
और 2 चुटकी मैंने इसमें अजवाइन का भी इस्तेमाल किया है, जिससे इसका फ्लेवर एनहांस होगा। अजवाइन को हमेशा हाथ से रब कर कर ऐड किया करें, इससे इसके दाने ब्रेक हो जाते हैं, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद उभर कर आता है। 2 अदद काली इलायची भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं, इसको आपने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए पकाना है, ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। इसमें हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं, वो भी कच्चे हैं, तो उनका कच्चापन भी ख़त्म करना ज़रूरी है। तो जैसे ही मसाला भुनना शुरू होगा, इसका टेक्सचर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, साथ ही इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो लो फ्लेम पे आपने इस मसाले को भूनना है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। ये मसाला ही लाहौरी चने का असली टेस्ट बनाएगा दोस्तों। इसमें मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और खुशबूदार जो मसाले ऐड किए हैं, उनको अच्छी तरह से भूनना ज़रूरी है, ताकि इसका एक अच्छा फ्लेवर आ जाए और इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इससे मसालों का फ्लेवर चनों में एक ज़बरदस्त तरह से घुल मिल सा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने भून लिया है अच्छी तरह से, तेल इसमें से सेपरेट नज़र आ रहा है आपको। अब आपने एक काम करना है, ये जो इसके ऊपर तरी आई है ना, इसको आपने अलहदा से निकाल लेना है। इसको हम बाद में रेसिपी में यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम इसमें चने ऐड करेंगे तो हो सकता है कि इसमें से तरी गायब हो जाए। तो बाद में ऊपर से हम इसमें तरी डाल सकते हैं, इसलिए अलहदा मैंने इसको कर लिया है। अब चनों को बॉईल कर लेते हैं, जिसके लिए एक अलग पैन में मैंने चने शामिल किए हैं। अब पानी आपने इसमें इतना डालना है कि चने इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाएं। तकरीबन 1 से 1.5 इंच पानी ऊपर होना चाहिए चनों से ऊपर। देखें, इतना जितना आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अच्छा, चने बनाते वक्त अगर आपको पानी की कमी लगे, तो हमेशा आपने इसमें पानी फिर बॉईल कर कर ऐड करना पड़ता है, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है और ग्रेवी अच्छी बनती है। अब यहाँ पर देखें, चनों में बॉईल आ चुका है और चने के ऊपर इस तरह से झाग आ गए हैं। इस झाग को हमेशा हटाना ज़रूरी होता है, ताकि चने की ग्रेवी साफ़ और मज़ेदार बने। तो अच्छी तरह से चने उबलने दें, ताकि ये सॉफ्ट और परफेक्ट पके हुए हो जाएं। तमाम झागों को देखें, मैंने इसके ऊपर से रिमूव कर दिया है। अब इसी पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी दाल। ये 100 ग्राम दाल थी, जिसको मैंने 1.5 घंटा पहले भिगो कर रखा था, और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को। दाल क्योंकि गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी और गल कर इसमें अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगी। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। 1 टीस्पून मैंने नमक फ़िलहाल ऐड किया है दोस्तों, इसको बॉईल करने के लिए। बाद में चख लेंगे, कम पड़ेगा तो मज़ीद ऐड कर लेंगे। अब इसको कवर करेंगे, और कवर करने के बाद आपने इसे 15 मिनट के लिए गलाना है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। चनों को पकते हुए यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, और देखें चने यहाँ पर बॉईल हो रहे हैं अच्छी तरह से। तो चेक कर लेते हैं कि चने कितने बॉईल हो चुके हैं। तो देखें, चने पूरी रात के लिए मैंने भिगो कर रखे थे, तो इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। तो प्रेशर कुकर की बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो यहाँ पर चने देखें 70% तक टेंडर हो चुके हैं। बस इतना ही आपने इन्हें टेंडर करना है, क्योंकि अब जो हम स्टेप करने जा रहे हैं, उसमें मज़ीद चनों को हम गलाएंगे। अब जो मसाला भून कर रखा था, वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी, और इसको ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि चने जो हैं वो प्रॉपर मसाले को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें और एक ज़बरदस्त फ्लेवर मिले। अब मसाला ऐड करने के बाद आप इसकी ग्रेवी का टेक्सचर चेक करें। अगर ग्रेवी आपको ज़्यादा गाढ़ी नज़र आ रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा पका हुआ पानी डाल सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पानी को आपने बॉईल कर कर ही इसमें ऐड करना है। और देखिए, मसाला मिलते के साथ ही आप इसका कलर चेक करें, कितना खूबसूरत सा कलर इसका हो चुका है। अब इन चनों में एक ज़बरदस्त अरोमा लाने के लिए मैं इसमें 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ ऐड कर रही हूँ दोस्तों, ये मैंने तोड़ कर ऐड की हैं। और यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून इसमें कढ़ाई मसाला ऐड कर रही हूँ। कोई सी भी ब्रांड का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ब्रांड यूज़ नहीं करना चाहते तो कढ़ाई मसाला मैंने अपनी पिछली वीडियो में घर में बनाना आपको सिखाया है, कि होममेड किस तरह से आप कढ़ाई मसाला बनाकर तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 1 टेबल स्पून आपने ऐड करना है। अब इसको कवर करूँगी। कवर करने के बाद मज़ीद 15 मिनट के लिए हम इसे गलाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं चनों को पकते हुए। अब चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। तो मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से चने पककर तैयार हो चुके हैं, और आप यहाँ पर ज़रा ग्रेवी का कलर चेक करें और इसका टेक्सचर चेक करें। ग्रेवी कितनी अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप दूध। दूध इस डिश को और भी ज़्यादा रिच और क्रीमी बनाएगा दोस्तों। दूध से न सिर्फ ग्रेवी का टेक्सचर स्मूथ होगा, बल्कि इसमें एक ज़बरदस्त फ्लेवर भी शामिल हो जाएगा। तो इस स्टेप से चने का टेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आप इसका कलर चेक करें और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। दूध डाला है, अब इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और 7 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है, और आप यहाँ पर माशाल्लाह से इन चनों की लुक चेक करें और इनका कलर चेक करें। ये चने अब रेडी हो चुके हैं और इनका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। ये लाहौरी चने का असली मज़ा है, जो एकदम बाजार जैसा टेस्ट दे रहा है दोस्तों।
इन्हें आप गरम गरम सर्व करें पराठे या नान या फिर चावलों के साथ। इन लाहौरी चनों का असली मज़ा उन्हीं मसालों से है जो कि मैंने इसमें ऐड किए हैं। अदरक, लहसुन और वो सीक्रेट मसाले जो इस डिश को बहुत ही ज़्यादा ख़ास बना रहे हैं। और दूध का एडिशन भी इस ग्रेवी को सिल्की और स्मूथ बना रहा है, जो इनके फ्लेवर्स को और भी ज़्यादा परफेक्ट बैलेंस देता है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। बस इस पॉइंट पर आपने इसका नमक चखना है। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने हाफ टी स्पून मज़ीद नमक इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब ये गरम गरम लाहौरी चने सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो अब एक खूबसूरत से बाउल में गरम गरम मज़ेदार से इन लाहौरी चनों को हम सर्व कर लेते हैं, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं रोटी, पराठे या नान के साथ। चावलों के साथ भी लाहौरी चने बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे दोस्तों। इस रेसिपी को आपके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स बहुत इंजॉय करेंगे और लाहौर का असली जायका आपको घर के किचन में ही मिल जाएगा। तो चलें अब वीडियो के अख्तिताम पे एक प्यारी सी दुआ भी कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमारे खाने में अपनी रहमतें और बरकतें दे और जो भी हम खाएं वो हमारे लिए सेहत और ताकत का जरिया बन जाए। सब लोग आमीन कहिए। इस दुआ के साथ आप इन गरम गरम फ्लेवरफुल चनों को अपने दोस्तों और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें। और खाना खाने का असली मज़ा जब ही है दोस्तों जब उसमें प्यार और दुआ भी शामिल हो। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ मैं ले जाऊंगी आपको फ्लेवर्स की नई दुनिया में। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।